Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today I am going to read the unit number 11 from the book Oxford Modern English book 3. The chapter name is At Grandfather's House, Dada Jaan ke ghar par. First of all, we read out difficult meanings. With there is English and Urdu meanings. The first word is fetch, to bring, लाना, heap, pile, ढेर, realize, become aware of something, महसूस करना, tidily, neatly, orderly, सफाई से सलीके के साथ, explore, discover और to search something, खोजना, तलाश करना, hay, dried grass, खुश्क घास. So these are the difficult meanings. Now I am going to read the unit 11 at grandfather's house. So this whole story is about a little girl, Heidi, who went to at grandfather's house. So this whole story we read in this chapter, what happened with the Faiza and what she do. Now we will read words to know. Bundle, a collection of things tied or wrapped up together. ठीक है, चीज़ों का एक गट्ठा जिसको आप इकट्ठे बांध देते हैं. ठीक है, बंडल या गठड़ी. एक्सप्लोर, मूव थ्रू एन अननोन एरिया इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट. खोजना, किसी नई चीज़ को जानना, खोजना, तलाश करना. फेच्ड, इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ फेच. लाया, ब्रॉट, गॉट. हीप, गठड़ी, पाइल, यूजुअली अनटाइडी. रियलाइज्ड, महसूस किया, इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ रियलाइज. बिकेम अवेयर ऑफ समथिंग. टाइडली, सफाई से, सलीके से. नीटली, ऑर्डरली. So these are words to know. Now I am going to read the chapter. Heidi has just been left at her grandfather's house for the first time. Heidi को अभी छोड़ा गया था at her grandfather's house, उसके दादा जान के घर for the first time, पहली मर्तबा Heidi को उसके दादा जान के घर छोड़ा गया था. She is 5 years old. वो 5 साल की है. As soon as the woman left, जब जो है वो औरत चली गई, यानी वो जो हाइदी थी उसको एक औरत छोड़ने के लिए आई थी. जब वो औरत चली गई, ग्रैंडफादर sat down on the bench. दादा जान जो हैं वो बैठ गए on the बेंच पर, आउटसाइड हिज हाउस, जो कि इसके घर के बाहर मौजूद था. यानी दादा जान के घर के बाहर एक बेंच मौजूद था, उसके ऊपर बैठ गए. As you can see in the picture, here is the grandfather. He sat on a bench. Heidi ने देखा that he was busy, कि वो मसरूफ़ थे, and decided to explore, और उन्होंने फ़ैसला किया दरियाफ्त करने का, खोजने का. She walked round the side of the wooden building. She walked, वो चली, round the side of the wooden building, उस लकड़ी की इमारत के इर्द गिर्द. यानी जो हाइदी जब वहाँ पर पहुँची दादा जान के पास, फिर उसने जो है घर को जो है ना देखने का फ़ैसला किया कि घर कैसा है. फिर उसने क्या किया, वो जो लकड़ी का सा घर दादा जान का बना हुआ था, एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देयर इज़ अ वुडन हाउस. सो शी वॉक राउंड द साइड ऑफ द वुडन बिल्डिंग. उसने उस घर के इर्द गिर्द चलना शुरू कर दिया, वो उस घर के इर्द गिर्द चली. शी नोटिस्ड, उसने जायज़ा लिया, एन एम्प्टी गोट हाउस, के वहाँ पर एक खाली बकरे वगैरह रखने के लिए घर मौजूद था. एंड सम टॉल ट्रीज, और कुछ लंबे दरख्त थे. द विंड मेड अ रशिंग एंड रोरिंग साउंड एज इट ब्लू थ्रू देयर टॉल ट्री ब्रांचेस. द विंड, हवा, मेड अ रशिंग एंड रोरिंग साउंड, जो हवा जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही थी, और रोरिंग, और उससे एक ख़ास किस्म की हवा चलने की आवाज़ पैदा हो रही थी. एज़ इट ब्लू थ्रू देयर टॉल ब्रांचेस, जब वो दरख्तों की लंबी शाखों से
टकरा कर गुजरती थी, जब दरख्तों की लंबी शाखों से होकर गुजरती थी और एक बड़ी रोरिंग किस्म की और तेज़ हवा के चलने की आवाज़ पैदा हो रही थी। हाइदी वॉक्ड राउंड, हाइदी उसके गिर्द चली एंड फाउंड हरसेल्फ बैक नेक्स्ट टू ग्रैंडफादर, यानी हाइदी जो है उस लकड़ी के घर के इर्द गिर्द चली और उसने वहाँ पर वो जो है गोट हाउस देखा, फिर उसने टॉल ट्रीज़ देखी, उसने महसूस किया कि हवा वहाँ पर बड़ी तेज़ है और उसकी ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा हो रही है। फिर वो वापस दादा जान के पास आकर, क्योंकि वो घर के इर्द गिर्द गोल गोल घूमी, इसलिए वो दोबारा थोड़ी देर बाद दादा जान के घर सामने आकर खड़ी हो गई। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, वो उनके सामने आकर खड़ी होगी एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगी। ग्रैंडफादर नोटिस्ड द गर्ल, दादा जान ने लड़की का नोटिस लिया, जायज़ा लिया, उस पर गौर किया एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहती हैं। हाइदीज़ आइज़ वर ब्राइट, हाइदी की आंखें चमकने लगी। विद एक्साइटमेंट, खुशी के साथ। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ, व्हाट इज़ इनसाइड द हाउस, के घर के अंदर क्या है। शी सेड, उसने कहा। शी लुक्स लाइक अ क्लेवर चाइल्ड, वो एक समझदार बच्ची लगती है। थॉट ग्रैंडफादर, दादा जान ने सोचा, दादा जान ने सोचा कि ये एक समझदार लड़की लगती है। ही स्टूड अप, वो उठकर खड़े हो गए। कम देन, चलो फिर आओ। एंड ब्रिंग योर बंडल ऑफ क्लोथ, और अपने कपड़ों का बंडल भी लेती आओ। ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट पुट दैम इन द कबर्ड, हमें इसको अब अलमारी में रख देना चाहिए। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। हाइदी लुक्ड अराउंड, हाइदी ने इर्द गिर्द देखा। द ग्राउंड फ्लोर वॉज वन बिग रूम, जो ग्राउंड फ्लोर था वो एक बड़ा सा कमरा था। ग्रैंडफादर्स बेड वॉज इन वन कॉर्नर, दादा जान का बिस्तर एक कोने पर लगा हुआ था। अ लार्ज फायर प्लेस वॉज इन द मिडल ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस, एक बड़ी सी लार्ज फायर प्लेस, एक बड़ी सी आग जलाने वाली जगह, वॉज इन द मिडल ऑफ, दरमियान में थी, ऑफ द बैक वॉल, जो पिछली दीवार थी उसके दरमियान में मौजूद थी, ऑफ द हाउस, घर की पिछली दीवार के दरमियान में एक बड़ी सी आग जलाने के लिए जगह मौजूद थी। देवर नेक्स्ट टू इट देयर, उससे आगे वॉज अ लार्ज कबर्ड, एक बड़ी सी अलमारी थी, विद सम शेल्व्स, जिसमें कुछ खाने बने हुए थे। इनसाइड द कबर्ड, अलमारी के अंदर, देयर वर क्लोथ्स, अलमारी के अंदर कपड़े मौजूद थे। ऑन वन ऑफ द शेल्व्स, उन खानों में से एक में। हाइदी पुश्ड हर बंडल, हाइदी ने अपने गठरी जो थी, वो जो बंडल था कपड़ों का, उसको अंदर की तरफ धकेला। टू द बैक ऑफ हिज शेल्फ, उस खाने में पीछे की तरफ, यानी जो हाइदी ने उसने अलमारी में जो खाना बना हुआ था उसमें उस गठरी को पीछे की तरफ धकेला। आउट ऑफ द वे, हाइदी पुश्ड हर बंडल टू द बैक ऑफ द शेल्फ, आउट ऑफ द वे, यानी उसने बग़ैर कोई तरीके के उसने जो है गठरी को जो है अंदर की तरफ धकेल दिया। ऑन एन अदर शेल्फ, एक दूसरे खाने पर, वर सम प्लेट्स, कुछ प्लेटें थीं, बॉल्स, प्याले थे, कप्स एंड स्पून्स, चम्मच, और एक छुरी मौजूद थी। बिलो देम, उससे नीचे वाले खाने में, देयर वॉज अ लोफ ऑफ ब्रेड, वहाँ पर एक डबल रोटी की शेप, जैसे डबल रोटी की ब्रेड शेप होती है ना, ब्रेड वाली शेप होती है, वो वाली जो है ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड पड़ी हुई थी। सम मीट, कुछ गोश्त मौजूद था, एंड सम चीज़, और कुछ चीज़ भी, कुछ पनीर भी, चीज़ पनीर। हाइदी लुक्ड केयरफुली, हाइदी ने बड़े गौर से देखा। राउंड द रूम, कमरे के गिर्द, एंड आस्क्ड, और पूछा, वेयर विल आई स्लीप, मैं कहाँ सोऊंगी ग्रैंडफादर, दादा जान। वेयर एवर यू लाइक, जहाँ भी तुम चाहो। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। हाइदी वॉज डिलाइटेड, हाइदी बहुत खुश हो गई। एंड बिगेन लुकिंग, और तलाश करना शुरू हो गई। टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप, अपने लिए सोने के लिए बेहतरीन जगह, यानी हाइदी जो थी अपने लिए सोने के लिए एक बेहतरीन जगह तलाश करने लगी।
इन द कॉर्नर, कोने में, नियर द ग्रैंड फादर्स बेड, दादा जान के बिस्तर के पास, शी सॉ अ शॉर्ट लैडर, उसने एक छोटी सी सीढ़ी देखी, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ। शी क्लाइम्ड अप, वो ऊपर चढ़ी, एंड फाउंड हर सेल्फ इन द हे लॉफ्ट, और उसने अपने आप को खुश घास के गठरे में देखा। देयर ले आ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग है, वहाँ पर एक बड़ी गठरी ताज़ा खुशबूदार घास की पड़ी हुई थी। इन द वॉल, दीवार में, वॉज अ राउंड विंडो, दीवार में एक छोटी सी खिड़की मौजूद थी। हाइदी लुकड आउट ऑफ इट, हाइदी ने उससे बाहर देखा। शी कुड सी राइट डाउन द वैली, वहाँ से वो एक वादी को नीचे देख सकती थी। आई शैल स्लीप हेयर, आई शैल स्लीप अप हेयर, मैं यहाँ सोऊंगी। ग्रैंडफादर, दादा जान, शी कॉल डाउन टू हिम, उसने उनको पुकारा, यानी उसने दादा जान को कहा कि मैं यहाँ ऊपर सोऊंगी। इट्स लवली अप हेयर, यहाँ अच्छा लगता है। कम अप, ऊपर आइए, एंड सी हाउ लवली इट इज़, और देखिए कितना अच्छा है ये। ओह आई नो ऑल अबाउट इट, मैं ये सब जानता हूँ। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। आई एम गेटिंग द बेड रेडी नाउ, अब मैं बिस्तर तैयार कर रही हूँ। शी कॉल डाउन अगेन, उसने दादा जान से दोबारा कहा। बट, लेकिन, आई विल नीड अ शीट, लेकिन मुझे एक चादर की ज़रूरत होगी। यू कांट हैव अ बेड विदाउट अ शीट, मेरा बिस्तर नहीं बन सकता जब तक कि मेरे पास एक चादर ना हो। यू कांट हैव अ बेड विदाउट अ शीट, तुम बिस्तर नहीं बना सकती हो जब तक तुम्हारे पास एक चादर ना हो। यू हैव टू वन टू लाई अपॉन, तुम्हें ज़रूरत होगी इस पर बिछाने के लिए एक चादर की। ऑल राइट, ठीक है, सेड ग्रैंडफादर, दादा जान ने कहा। ही वेंट टू द कपबर्ड, वो एक अलमारी के पास गए। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स तलाश करने के बाद, ही पुल्ड आउट अ थिक हैवी ओल्ड क्लॉथ, उसने एक मोटा भारी जो पुराना सा कपड़ा था वो निकाला। इट वॉज़ अ बिट रफ, ये काफ़ी खुरदरा सा था। बट इट वॉज़ ऑल ही हैड, लेकिन ये सब था। बट इट वॉज़ ऑल ही हैड, लेकिन उसके पास यही था। दैट कुड बी यूज एज अ शीट, जिसको वो एक चादर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। ही कैरिड इट अप टू द लॉफ्ट, वो उसको वहाँ उसका घास के गड्ढे के पास लेकर गई। सो दिस इज़ आवर रीडिंग ऑफ टुडे। मार्क द डेट हेयर। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।